आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पार्ट द्वितीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत शुकनासोपदेश का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम जो हमारे कालांश हुए हैं उसमें इसके गद्यांशों का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। उससे आगे का जो आज गद्यांश है उसका हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो गुरु उपदेश महत्व को लेकर के है। गुरु उपदेश का जो महत्व है उसके बारे में जो महामंत्री शुकनास हैं वो चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है कि विशेषेण तु राज्ञाम, विशेषेण तु राज्ञाम बिरला ही तेषाम उपदेष्टार है, प्रति शब्दक इव राज वचनम अनुगच्छति जनो भयात। तो यहाँ पर गुरु उपदेश के बारे में बता रहे हैं कि जो गुरु का उपदेश है वो वैसे तो सभी के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन विशेष रूप से राजाओं के लिए वो हितकारी है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो देखिए विशेषेण, विशेषण विशेष रूप से, विशेषण विशेष रूप से तू तो राज्ञाम राजाओं के लिए है, अर्थात उनके लिए हितकारी है, उनके लिए कल्याणकारी है, या उनके लिए जो उपदेश है गुरु का वो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन करने वाला है। क्यों है? तो देखिए बिरला ही तेसाम उपदेष्टार है, बिरला बहुत कम ही, बिरला, बिरला किसे कहते हैं? जो बहुत कम ही होते हैं। ही क्योंकि तेसाम उनको, किनको? उन राजा लोगों को उपदेष्टार है, उपदेश देने वाले, उपदेश यानी शिक्षा देने वाले। ठीक है। प्रति शब्दक एव, प्रति शब्दक, जो प्रति शब्दक कहते हैं प्रतिध्वनि को, तो प्रति शब्दक जो प्रतिध्वनि होती है उसके एव समान राज वचनम, राज राजा के वचनम वचन को, आज्ञा को अनुगच्छति अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं जन है लोग, भयात भय के कारण। कि राजा जो भी आदेश देता है, आज्ञा देता है, लोग उसकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। कैसे? प्रतिध्वनि के समान। जैसे हम ध्वनि करें तो ध्वनि से विपरीत ध्वनि जो लौट के आती है, प्रतिध्वनि उसके समान। क्यों? कि डर के कारण। राजा के वचन की का पालन नहीं करेंगे, उसके वचन का पालन नहीं करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, तो राजा फिर क्या करेगा? दंड देगा। इसलिए राजा के वचन की अनुगच्छति अनुसरण करते हैं जनो लोग, भयात भय के कारण से। ठीक है। आगे देखिए उद्दाम दर्प स्वयथो स्थगित श्रवण विवराचोपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति, शृण्वन्तो अपि च गज निमिलितेन अवधीर्यन्ते खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरुन्। तो उद्दाम दर्प स्वयथु, उद्दाम, तो उद्दाम अत्यधिक, उद्दाम का मतलब अत्यधिक, दर्प स्वयथु, दर्प अहंकार रूपी, स्वयथु सूजन से, स्थगित रुक गए हैं, बंद हो गए हैं, है ना। श्रवण विविरा, श्रवण सुनने के यानी कान के, विविरा जो कौन है? छिद्र हैं वो। ठीक है ना। तो श्रवण विविरा कान के जो विवर हैं, छिद्र हैं। उपदिश्य और उपदिश्यमानम अपि, उपदिश्यमानम उपदेश दिए जाने पर भी,
ते वे लोग नए नहीं श्रवणवंते सुन पाते हैं। किसको? उस उपदेश को। क्यों नहीं सुन पाते हैं? कि मानो अत्यधिक उनको अहंकार हो गया है और अहंकार से स्वयथो उनके सूजन आ गई है। इसलिए सूजन से उनके जो कानों के छिद्र हैं वो रुक गए हैं, तो उनसे वो उपदेश के वाक्य उनके अंदर नहीं जा पा रहे हैं मालूम उसको, इसलिए वो सुन नहीं रहे हैं। ते न श्रृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। ठीक है, श्रृण्वन्तो अपि उस उपदेश को सुनने पर भी, श्रृण्वन्तो अपि सुनने पर भी, च और गज निमिलितेन गज हाथी के समान निमिलितेन, निमिलितेन जैसे निमिलित करता है अर्थात आंखों को जैसे वो बंद करता है, तो हाथी के समान आंखों को बंद करके अवधीर्यन्ते, अवधीर्यन्ते तिरस्कार करता है, अवहेलना करते हुए, खेदयन्ति, खेदयन्ति दुखी कर देते हैं, हितो उपदेश दायिनो गुरुन, हितो उपदेश दायिनो गुरुन, हितोपदेश जो हित का उपदेश, ठीक है ना, जो हित की शिक्षा देने वाले या जो हित का उपदेश देने वाले गुरुन जो गुरु लोग हैं उनको, गुरुजनों को खेदयन्ति वो दुखी कर देते हैं। ठीक है ना, हितोपदेश दायिनो गुरुन, उन गुरु लोगों को वो दुखी कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका एक बार, विशेषण तु राज्ञाम, विशेषण विशेष रूप से राजाओं के लिए, ऐसा जो उपदेश है ये विशेष रूप से राजाओं के लिए उपयोगी है। क्यों? कि बिरला ही तेसाम उपदेष्टार है, क्योंकि उन्हें उपदेश देने वाले भी बिरले ही होते हैं। प्रति शब्दक इव राज वचनम अनुगच्छति जनो भयात, जो जनसमूह होता है वह तो भयवश प्रतिध्वनि के समान राजा के वचनों का, आदेशों का अनुसरण करता है, पालन करता है डर के मारे। ठीक है ना, उद्दाम दर्प स्व यथो स्थगित श्रवण विवरस्योपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तो अपि च गजनिमिलितेन अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरुन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उद्दाम दर्प स्व यथो स्थगित, उद्दाम प्रबल अहंकार रूप, स्वयथु सूजन से, शोध से बंद हुए, शोध सूजन से बंद हुए, कानों के छेद वाले, कानों के छिद्र वाले वे राजा लोग उपदेश वचनों को नहीं सुनते, और श्रवण तो अपनी कभी कभी सुनते हुए भी गज निमिलिते, गज निमिलिका यानी हाथी की बंद आंखों से, अवधीर्यन्त है खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरुन है, हाथी की बंद आंखों से हितकारक उपदेश देने वाले गुरुओं का अपमान करते हुए, अवधीर्यन्त तिरस्कृत करते हुए, खेदयन्ति उन्हें दुखी करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर करें मैं विशेष रूप से जो यह उपदेश है वो राजाओं के लिए अधिक हितकारी है, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले कम ही लोग होते हैं। जो पलाय लोग होते हैं वो भय के कारण राजा के कथन का प्रतिध्वनि के समान अनुमोदन करते हैं, अर्थात राजाओं की हाँ में हाँ ही मिलाते रहते हैं। अतिशय अहंकार से उत्पन्न या अहंकार रूप जो सूजन है उससे राजाओं के कर्ण छिद्र ढक जाते हैं, जिससे वे उपदेश दिए जाने पर भी गुरु उपदेश को नहीं सुन पाते, और कुछ सुनकर भी हाथियों के समान आंखें बंद कर उस उपदेश की अवहेलना करते हैं और गुरुओं को दुख देते हैं। ठीक है ना।
तो यह जो गुरु का उपदेश है वह है। मानो कि राजा, जो अहंकारी राजा होते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि उन्हें गुरु का उपदेश सुनाई ही नहीं पड़ता। मानो कानों में सूजन आने से कर्ण छिद्र बंद हो गए हैं। कभी कभी वो सुनकर भी आंख बंद करके वे हितोपदेष्टा जो होते उपदेष्टा गुरु होते हैं उनको दुखी ही वो कर देते हैं। ठीक है, अब इस पे हम थोड़ी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। विशेषण, विशेष रूप से जो राजा लोग हैं, विशेषण तो राज्ञाम, उन राजा लोगों को। तो विशेषण तो राज्ञाम बिल्ला ही तेसाम उपदेष्टारे। यहाँ पर ही है निश्चय और हेतु दोनों अर्थों का सूचक है। उपदेष्टारे उपदेश त्रिच उपदेशक है ना, प्रतिशब्दक एव, प्रतिशब्दक जो है ये प्रतिशब्दक, देखिए तो प्रतिशब्दम करोतीति प्रतिशब्दक है ना, इसका अर्थ क्या है, प्रतिध्वनि। ठीक है, यह है। इसके अलावा आप आगे देखिए, उद्दाम दर्प स्वयथो स्थगित श्रवण विविरा। उद्दाम दर्प स्वयथो स्थगित श्रवण विविरा, इसको देखिए यहां से पूरे को। तो उद्दाम दर्प एव स्वयथो कर्मधारय समास, तेन स्थगितम श्रवण विवरे येषाम ते बहुव्रीहि है। ठीक है, उपदिश्यमानम अपि, उपदिश्यमानम उपदिश्य युग सानच, उपदिश्यमान है तम, श्रणवंत है, श्रणवंत है सुनते हुए, गज निमिलितेन, गज निमिलितेन, गजस्य यत निमिलितम तद गज निमिलितम कर्मधारयतेन, अवधीर्यंत है, अवधीर्यंत है, अवधीर्निच सत्री, यानी उपेक्षा या तिरस्कार करते हुए, हितोपदेश दायिनो, हितस्य उपदेश है, हितोपदेश है, षष्ठी तत्पुरुष, हितोपदेशम ददति इति हिते उपदेश दायिने, हितोपदेशम ददति इति हितोपदेश दायिने। ठीक है ना, ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। ठीक है, ये है। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।